अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। यहाँ पर अभी अमेरिका में हैं संडे के शाम का वक्त, और संडे के दिन मैंने जैसे कि बोला था कि आपके जो सवाल होंगे जो आप मेरे यूट्यूब चैनल में करते हैं या आप मुझे जो ईमेल किए होते हैं, उन्हें सवालों के जवाब संडे को देने की कोशिश होती है। तो आज के इस वीडियो में आपने जो कमेंट किया रहा उसमें से 10 सवाल लूँगा। 10 सवाल जो वीज़ा से संबंधित होते हैं, यहाँ पर अमेरिका में जॉब, एजुकेशन और कई तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है उससे संबंधित जो भी सवाल है कि किसको अमेरिका आने में आसानी होती है, किसको जल्दी वीज़ा मिलता है, किस तरीके से वीज़ा मिल सकता है और यहाँ पर बसने के क्या ऑप्शन है, यही जो छोटे छोटे आपके सवाल होते हैं उन्हीं सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आपने मुझसे कुछ सवाल पूछा होगा तो हो सकता है कि वो जवाब आज की इस वीडियो में मिल जाए, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहना दोस्तों। मेरे पीछे में और अगल बगल का जो बैकग्राउंड है, यहाँ मैं अमेरिका के मेरे शहर बॉस्टन में बहुत शांत सा दिख रहा होगा और कोई लोग नहीं दिख रहे हैं। उसका कारण है कि अभी यहाँ पर संडे का जो है शाम है। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इंडिया में हो चुका होगा मंडे। संडे के शाम को वीडियो में और आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले हैप्पी मदर्स डे। जो भी मेरे चैनल से जुड़े होंगे, वीडियो को मेरे देखते होंगे, उन सबको इस माँ दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। उनको खासकर और बहुत सारा प्रेम जिनकी माएँ नहीं होती है, जो बचपन में जिनको माँ का प्रेम नहीं मिल पाता है। और एक और चीज़ कि माँ के बारे में हमारी एक धारणा ये होती है कि हर माँ जो है वो सबसे अच्छी माँ होती है, तो कई बार वो भी सही नहीं होता है। उसको भी रियलाइज़ करना ज़रूरी होता है कि बहुत लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो पाता है, या तो उनके हालात के कारण या किसी और तरीके से, क्योंकि औरतें भी इंसान हैं तो उनमें भी अच्छाई बुराई सब तरीके के जो क्वालिटी हैं वो सब इंसानों की तरह ही होते हैं। लेकिन फिर भी दुनिया में जो व्यक्ति या जो कुछ भी जीव हैं जो नए जीवों को पैदा करते हैं वो चमत्कारिक है, और वो चमत्कार ही शायद माँ है, वही शायद प्रेम है। तो आगे आपका जितना जीवन बाकी है उसमें आपको वो प्रेम मिलता रहे, चाहे किसी भी रिश्ते के रूप में हो। तो चलो सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में 10 सवाल लूँगा, बहुत ज़रूरी सवाल हो सकते हैं। तो पहला सवाल, चूँकि मदर्स डे है तो शुरू करते हैं मिसेस बेलिम से। मिसेस बेलिम ने कमेंट किया है, अगर आप ऑलरेडी कोई दूसरे कंट्री में काम करते हो और वहाँ से यूएसए वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या हेल्थ केयर वर्कर्स का वीज़ा इजीली मिल सकता है? मिसेस बेलिम, या आपका भी ये सवाल हो सकता है, आप भी क्यूरियस हो सकते हैं इस सवाल के प्रति, या आपका जो भी नाम है, आपका आईडी मिसेस बेलिम से है। तो पहला सवाल का जवाब ये है कि अगर आप ऑलरेडी कहीं पर काम कर रहे हैं, मान लो आप ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, तो क्या ऑस्ट्रेलिया से यहाँ अमेरिका आने में आसानी होगी? थोड़ी आसानी होगी, डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम करते हैं। तो कंट्री थोड़ा बहुत मैटर करता है कि जैसे मान लो आप यूरोप में काम कर रहे हैं एक इंजीनियर के तौर पर, तो अगर आपके पास पहले से दूसरे देश का वीज़ा है तो एक हिस्ट्री बन जाता है ना आपके पासपोर्ट में भी कि आपने दूसरे जगह में काम किया है, आपका रिज्यूमे उससे अच्छा लगता है, तो थोड़ी आसानी हो सकती है अगर आपका जॉब कैटेगरी बहुत अच्छा टाइप का हो तो। और एक तरीके से ना ये दुर्भाग्य वाली बात भी है कि अमेरिका जो है वो यूरोप के लोगों को थोड़ा आसानी से स्वीकार करता है। जैसे वहाँ के लोग अगर वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो उनका थोड़ी आसानी से मिलेगी कंपेयर टू इंडियन, पाकिस्तानी या जो चीन से आते हैं वहाँ के लोगों की तुलना में। तो ऐसा है, गोरे लोगों का सिस्टम है, तो उन्होंने बनाया है तो अपने फ़ायदे के लिए बनाया है। तो निश्चित रूप से अगर आप इन गोरे लोगों के देशों में काम कर रहे हैं या जो भी है वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो थोड़ी आसानी होती है अगर वहाँ पहले से आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पर उसी तरीके के काम ढूंढने में। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश यहाँ से काम ढूंढ रहे हैं, जैसे आप मान लो इंडिया से हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं, वहाँ मजदूरी करते हैं और यहाँ अमेरिका में काम ढूंढ रहे हैं, तो आपको उतनी आसानी नहीं होगी। तो कंट्री मैटर करता है कि कौन से कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं। फिर आपका दूसरा जो सवाल था कि क्या हेल्थ केयर वर्कर को आसानी से वीज़ा मिल सकती है, तो मैं दरअसल अभी बात करते करते यहाँ पर एक डायलिसिस सेंटर के पास हूँ, जो कि एक हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का बिल्डिंग है। डायलिसिस मतलब अगर आपको किडनी आपका नहीं काम कर रहा है तो आपको डायलिसिस करते हैं, तो ज़्यादातर बुजुर्ग लोग आते हैं यहाँ पर और उनको यहाँ ले जाया जाता है, यहाँ पर जहाँ भी मैं चल रहा हूँ वहाँ पर। तो उस तरीके के जो काम होते हैं बहुत ज़रूरी काम है और यहाँ पर अमेरिका में उसका बहुत डिमांड होता है। तो हेल्थ केयर में जो भी, चाहे वो नर्सिंग का हो, डॉक्टर का हो, लैब में काम करने वाले हो, सोनोग्राफी करते हो, इस तरीके के जो लोग हैं उनका बहुत यहाँ पर ज़रूरत होता है। अब बात यह है कि क्या उनको आसानी से वीज़ा मिल सकता है, ये बड़ा थोड़ा सा अलग मसला है। लेकिन फिर ये कहूँगा कि अगर आपने यहाँ पढ़ाई की है तो हमेशा यहाँ पर पढ़ने आने के बारे में सोचना अच्छी बात होती है। अगर आप यहाँ पढ़ने आते हैं अमेरिका में, यहाँ पढ़ते हैं, हेल्थ केयर का कोई विषय चुनते हैं, तो आपको जॉब मिलने में आसानी होती है। पढ़ने के लिए अलग वीज़ा होता है, जॉब के लिए अलग वीज़ा होता है। तो सीधे तौर पर आपके सवाल का जवाब ये है कि हेल्थ केयर में आप यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आसानी से सेटल हो सकते हैं कंपेयर टू जो दूसरे डिपार्टमेंट के जॉब्स हैं। फिर अगला सवाल है सईदा फरीन जी का।
हेलो सर, मुझे यूएसए आना है लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो क्या इंटरव्यू में मुझे ट्रांसलेटर मिलेगा? मदर्स डे है तो अच्छी बात है कि महिलाओं का कमेंट आ रहा है और उन्हीं कमेंट को मैं ले पा रहा हूँ। और सूरज की लालिमा अभी मतलब पड़ रही है मेरे चेहरे पे, तो अच्छा लग रहा है। वैसे यहाँ पर अमेरिका के शहर बॉस्टन में शुरू हो चुका है हल्की हल्की गर्मी, तो वीडियो थोड़ा जल्दी आएगा। ठंड में बाहर निकलना नहीं तो मुश्किल हो जाता है। तो सईदा डिपेंड करता है कि आप कौन सा वीज़ा के लिए यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो वो चाहेंगे कि भाई आपको इंग्लिश आए ना। अगर आप यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो पढ़ाई तो इंग्लिश में होगी, अनलेस कि आप यहाँ पर अंग्रेजी सीखने आ रहे हैं, तब वो ये जानेंगे कि ठीक है ये अंग्रेजी सीखने जा रहे हैं, उसको अंग्रेजी नहीं आता है, तो ट्रांसलेटर की सुविधा उपलब्ध होती है हर किसी के लिए जिसका इंटरव्यू होना है। वहाँ के जो काउंसलेट ऑफिसर हैं या जो भी वहाँ की एम्बेसी होती है, वहाँ पर आपके लैंग्वेज में रहता है। कम से कम इंडिया में जैसे कि हिंदी में तो रहता ही है, अगर आप तमिल में बोलते हैं, साउथ इंडिया के मान लो किसी एम्बेसी में है तो वहाँ पर की जो लोकल भाषा होती है वो उपलब्ध रहेगी, लेकिन ज़्यादातर जगहों में हिंदी और इंग्लिश में रहता ही है। अब यहाँ पर जैसे काम करने आ रहा है कोई प्रोफेशनल काम, तो उसके लिए भी आपको अंग्रेजी आना ज़रूरी होगा। अगर कोई टेक्निकल काम है, मान लो आप कुक हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई आपको हायर कर रहा है, तो खाना बनाने के लिए ज़रूरत नहीं कि आप भाषा बोलें, तो उसके लिए आपको अंग्रेज़ी बोलना ज़रूरी नहीं होता है। तो उसका आंसर ये है कि आपको अंग्रेज़ी आना बिल्कुल अनिवार्य नहीं है, न ज़रूरी है। आपको ट्रांसलेटर मुहैया कराई जाती है और आप उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जिस भी भाषा में है, ताकि वो आपको उपलब्ध करा सके। लेकिन फिर भी मैं सलाह दूंगा कि आप थोड़ा अंग्रेजी सीखने में टाइम बिताइए। कैसे जल्दी अंग्रेजी सीख सकते हैं वो मैंने अपने चैनल में बताया है। चैनल में मेरे जुड़े नहीं हो तो जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों को भी जोड़ने के लिए बोल सकते हो। आपके जैसे जो छोटे गांव, छोटे कस्बे, छोटे शहर के लोग हैं, उनके लिए ही हिंदी में बहुत बेसिक लेवल पर यहाँ अमेरिका में जॉब, एजुकेशन और कई तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है उसके बारे में छोटा छोटा वीडियो बनाने की कोशिश रहती है, ताकि आप भी इन सब वीडियो से थोड़ा बहुत इसका फ़ायदा ले सके और आगे बढ़ सके। तो वही कोशिश रहती है। फिर सवाल नंबर 3 तौरीक अनवर का। तौरीक अनवर है इंडिया, असम से। असम की धरती को जोहार। कि मैं यूरोप में अब जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ बहुत समय से, उसके पास CV है, कवर लेटर भी है, लेकिन फिर भी उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने भी जॉब के लिए अप्लाई किया होगा यूरोप में या कहीं पर भी, और आपको जवाब नहीं आ रहा है। तो आपके लिए ये जवाब जानना ज़रूरी होगा कि आपके रिज्यूमे में कुछ न कुछ गड़बड़ी है और आपके CV में भी। कम से कम नहीं तो यूरोप में, अमेरिका में इतना होता है कि अगर वो आपको जॉब के लिए हायर नहीं करते हैं तो बता देते हैं कि आपको ये फलाने कारण से हम जॉब के लिए नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और ख़ासकर अगर आप बहुत बार अप्लाई कर रहे हैं और आपको जवाब नहीं आ रहा है, तो जॉब के लिए अप्लाई कैसे करते हैं उनके लिए जो मैंने अपने चैनल में ऑनलाइन साइट्स के बारे में बताता हूँ कि यहाँ आप जाके अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। वही साइट्स, जैसे मुझे अमेरिका में जॉब करना है तो मैं भी वही साइट्स का यूज़ करता हूँ, तो अलग से कोई और जादूगिरी वाला वेबसाइट नहीं होता है। तो आपको निश्चित रूप से थोड़ा टाइम बिताना होगा कि कैसे रिज्यूमे बनाते हैं। मैंने हज़ारों रिज्यूमे देखे हैं आपके जो मेरे चैनल से जो जुड़े दोस्त हैं, जो और जिनको मैं एजुकेशन के मामले में थोड़ा बहुत काम करता हूँ, छोटे छोटे गाँव में जाता हूँ, वहाँ से लोग भी मुझे रिज्यूमे भेजते हैं और सबके रिज्यूमे में भयंकर गड़बड़ी है कि आप टाइम नहीं बिताते अच्छा रिज्यूमे बनाने में। और रिज्यूमे जब बना रहे हैं उसके लिए एक अलग से डिटेल में वीडियो है, जाके देखना प्लीज़ कि रिज्यूमे कैसे बनाते हैं इंटरनेशनल रिज्यूमे। जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ना, उसी जॉब के लिए उसी तरीके का आपको रिज्यूमे बनाना होता है। आप एक ही रिज्यूमे को कॉपी पेस्ट करके हर जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसमें भी कुछ उस तरीके का, भले वो सही हो या नहीं हो, लेकिन कॉपी पेस्ट का मत लग रहे ना, खुद का कुछ उसमें लिखो, भले ही वो बहुत फालतू बात हो या जो भी हो, लेकिन खुद का मटेरियल उसमें लिखो और फिर से कोशिश करो। फिर है सवाल नंबर 4। इस सवाल में मैं 3-4 सवालों को एक साथ लेता हूँ। इंद्रेश V ब्लॉग ने कहा है कि मुझे आना है, मैं पिछले 3-4 साल से आना चाह रहा हूँ, कैसे संभव है। प्रियंक पटेल का है कि मेरे पास USA विजिटर वीज़ा है। आपके पास वीज़ा ऑलरेडी पहले से है, और USA में जो नया वर्क परमिट का रूल आया है उसके बारे में डिटेल में बता सकते हैं क्या। और फिर संदीप ने बोला है कि आप प्लीज़ बताएं कि कुकिंग या बेकिंग के स्पॉन्सर जॉब के बारे में डिटेल में बताएं। तो दोस्त इंद्रेश, अगर आप 3-4 साल से यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं, या जो लोग भी 3-4 साल से यहाँ आने की कोशिश कर रहे होंगे, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे कोशिश कर रहे हैं। क्या आपका जो कोशिश कर रहे हैं, कई बार ऐसे होता है ना कि आप एक पहाड़ चढ़ते हैं, ठीक है, मैं ये छत पे चढ़ना चाहता हूँ। ये छत जो है 40 फीट का है। अब इसमें चढ़ने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब मैं सीधा इसमें चढ़ने की कोशिश करूँगा ऐसे, ठीक है, ऐसे स्पाइडर की तरह मैं अगर इसमें चढ़ने की कोशिश करूँगा तो मैं नहीं चढ़ सकता हूँ। या फिर मैं एक बड़ा सा सीढ़ी लेके आऊँगा उसमें और सीढ़ी लगा के करूँगा, या फिर मैं बहुत सारे इसमें जैसे लोगों को बुला लूँगा अगर सीढ़ी नहीं है तो, फिर उनके ऊपर कांधे में चढ़ के ऐसे करूँगा। तो कई बार हमको अपने तरीके में बदलाव लाने की ज़रूरत होती है, कि बजाय कि बहुत बार उसमें बहुत अलग अलग तरीके से बहुत मेहनत करने से थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि कौन सा तरीका है जिससे मैं इसके ऊपर चढ़ सकता हूँ।
इस बिल्डिंग के ऊपर, तो वैसे ही तो अगर आप यहाँ अमेरिका आने की कोशिश कर रहे 3-4 साल से, तो शायद आपको अपने तरीके में बदलाव करना होगा कि हो सकता है कि आपका जो तरीका है वो शायद यहाँ आने के लिए ठीक ना हो, कोई और तरीका अपनाया जा सकता है। और शायद क्या उसमें और कई तरीके के ऑप्शन हो सकते हैं, क्या अमेरिका ही क्यों, क्या कोई और देश जाया जा सकता है। अगर उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाने का है तो और बहुत सारे देश हैं जहाँ पर जाया जा सकता है, जहाँ पर यहाँ की तुलना में थोड़ी आसानी होती है। और सिर्फ अमेरिका आना है किसी और कारण से, अमेरिका ही आना है, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। और उस अलग अलग जो ऑप्शन है उसके बारे में भी थोड़ा सा तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, जान सकते हो, सीख सकते हो। तो शायद थोड़ा मददगार मिले तो बताना तुम कमेंट करके कि किस तरीके से तुम कोशिश कर रहे हो, और शायद उस पर मैं कुछ बोल सकूँ कि नहीं ये तरीका शायद सही नहीं है, या कुछ और तरीका करके देख सकते हो ऐसे, ठीक है। जो मेरा अनुभव है उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ। चलते चलते बात करते करते सूर्य जो है वो ढल चुका है और अभी रात की शुरुआत शायद हो रही है। तो रात की शुरुआत में फिर खाना बनाना पड़ता है। खाने से याद आया कि आपका जो सवाल था एक दोस्त जो जिसने किया कि यहाँ पर कुकिंग की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके स्पॉन्सरशिप के बारे में डिटेल में वीडियो बनाएं। तो दोस्त अगर आप नए आए होंगे मेरे चैनल में तो मैं इस तरीके की वीडियोस बनाते रहता हूँ। नए आए होंगे ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ समय से थोड़ा सा कम वीडियो बनाता हूँ और लोगों से जाके इंटरव्यू कर लेने का उतना वक्त नहीं मिल पाता है, लेकिन जल्द ही कोशिश होगी तो किसी रेस्टोरेंट में जाके मैं बात करूँगा डायरेक्टली जो वहाँ काम करते हैं उनसे कि अगर उस तरीके का स्पॉन्सरशिप का जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसके क्या क्या मतलब उसमें क्या क्या नियमावली है, कैसे वो स्पॉन्सर करते हैं, कोई कंपनी है क्या इंडिया में। आपको एक काम ज़रूर करना चाहिए कि आप जहाँ पर भी रहते हैं, जहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, कि वहाँ की जो लोकल कंसल्टेंसी कंपनी होती है ना, वहाँ पर जाकर पूछना कि क्या उनके पास किसी तरीके का यहाँ पर नेटवर्क सिस्टम है जहाँ पर वो रेस्टोरेंट में या किसी भी बड़े जो खाना बनाने वाली कंपनियां हैं वहाँ पर वो लोगों को जॉब के लिए भेजते हैं, तो वो शायद हेल्प कर सकते हैं थोड़ा सा। फिर सवाल नंबर 6वां जो था कि आपको विजिटर वीज़ा आपके पास है पहले से अमेरिका का, बहुत अच्छी बात है क्योंकि विजिटर वीज़ा मिल नहीं रहा है आसानी से अभी फ़िलहाल। और यहाँ पर जो अभी वर्क परमिट का जो नया रूल है उसके बारे में मुझे तो बहुत नहीं पता है अभी फ़िलहाल कि कोई नया रूल आया है। अगर आपने कहीं पर देखा होगा तो मुझे, अगर आप कुछ सवाल पूछते हैं तो उसमें लिंक भी आप डाल दिया करो, ठीक है, ताकि मैं देख लूँ कि वो कितना सही है। क्योंकि कई बार होता क्या है ना, तो मैं देखूँगा ज़रूर, लेकिन कई बार जनरली क्या होता है कि जो मेरे जैसे यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग ऐसे ही एक्सपर्ट बन जाते हैं कुछ भी चीज़ का, थोड़ा सा कहीं पर कुछ देख लिया फिर ऐसे ही कुछ भी लाइक सब्सक्राइबर या जिस भी चीज़ के चक्कर में हो, तो कई बार वो सही होता नहीं है या उसमें कुछ नया होता नहीं है, ऐसे उस तरीके से उसको प्रेजेंट कर देते हैं। तो भेजना ज़रूर लिंक को, या फिर मैं कुछ देखूँगा और फिर अपडेट करता हूँ मैं आपको। फिर एक कमेंट है पारिक दुर्गा राम का कि सर आप कहाँ पर हो अमेरिका में? मैं न्यूयॉर्क रिचमंड हिल में हूँ, आपसे मिलना है। अरे वाह, बिल्कुल, मैं बॉस्टन शहर में रहता हूँ, यहाँ पर न्यूयॉर्क से 3-4 घंटे की दूरी पर ही है। तो आप बॉस्टन कभी आते हैं तो ज़रूर मिल के खुशी होगी। और आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, आप ऑलरेडी यहाँ पर हैं तो आप प्लीज़ मुझे यहाँ पर मेरा ईमेल जो है बगल में दिख रहा होगा उसमें ईमेल करना, और ईमेल करोगे तो ये ज़रूर बोलना आपने जो कमेंट किया है बिल्कुल वैसे ही कि मैं यहाँ पर अमेरिका में न्यूयॉर्क में हूँ और आपसे मिलना है या जो भी है, तो मैं आपका फिर आप मुझे उसमें नंबर भी भेज देना अपना, ठीक है। ऐसे यहाँ पर नंबर देना थोड़ा सा ठीक नहीं होता है। ईमेल दे रहा हूँ america.mentor@gmail.com, तो प्लीज़ आप तुरंत ईमेल करना और हो सके तो संपर्क करने की कोशिश करूँगा। फिर सवाल नंबर 7 है राजू भैया का। राजू भैया ने बोला है कि भैया ITI फिटर का कितना डिमांड है, इस पर एक पूरा फुल वीडियो बनाइए। मैं इंडिया से हूँ, स्टेट बिहार एंड जिला भोजपुर। तो भोजपुर के धरती को जोहार। आपका जो सवाल है फिटर का कितना डिमांड है, किसी भी टेक्निकल स्किल का हर दुनिया के हर देश में डिमांड रहता है। अमेरिका में निश्चित रूप से ये तो तकनीक के बुनियाद पर ही खड़ा है कि बहुत सारे जो विदेश के लोग होते हैं जिनके पास तकनीकी ज्ञान है वो उनको यह अमेरिका एक तरीके से ख़रीद लेता है, मतलब उनको जॉब दे देता है। मैं ये ज़रूर कहूँगा राजू कि हमारा दिमाग है ना, भारत में होता क्या है कि हमको ये 10-15 हज़ार रुपये के नौकरी के चक्कर में ना कुछ डिप्लोमा डिग्री कर लेते हैं और नौकरी शुरू कर देते हैं और उसी में पूरा जीवन कट जाता है। और जो सेट होता है वो हमको नौकरी देता है और वो पैसा वाला बनता है और मेहनत हमारा और आपका होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो फिटर का काम कर लेंगे या फिर ये जो डिग्री है उसको कर लेंगे, उसके बाद आगे पढ़िए। आपको पढ़ने में दिक्कत होगा या जो भी कुछ सवाल है तो आप मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके, क्योंकि उसमें बहुत स्कोप होता है कि कोई भी जब तकनीकी चीज़ आप पढ़ते हैं ना तो उसमें अगर थोड़ा आगे की और आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें 4 चांद लग जाता है। और कई बार
पैसे के अभाव में और कई कारण से आप नहीं कर पाते हैं, तो अगर आपके अंदर, जैसे मैं बार बार अपने वीडियो में बोलता हूं कि अगर आपके पास प्रतिभा है, मेहनत है, आपके लिए सिर्फ पैसा रुकावट है आगे बढ़ने में, तो उस पर बिजनेस टाइप का कुछ डील कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। तो सार बात ये है कि अगर आप अपना बैचलर कर लेते हैं या जो भी, तो उसी विषय में, उसी तकनीक से संबंधित चीज़ों में ही आप मास्टर डिग्री करने की कोशिश करें। उसके बाद बहुत आसानी होती है दुनिया के किसी भी कोने में जाने में, यहाँ अमेरिका आने में और यहाँ जा पाने में। एकदम अंधेरा जल्दी ही होने वाला है। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 8वां, राजेश आनंद का। उसने सवाल किया है कि भाई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं, कोई वीडियो है क्या आपका? तो शायद वीडियो है मेरे चैनल में, प्लीज़ जाके देखना। और इंस्टाग्राम में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, हालांकि उधर मैं एक्टिव नहीं रहता बहुत, लेकिन कोशिश होगी जल्दी। तो बिल्कुल चेंज कर सकते हो बेझिझक। आप अगर यहाँ पढ़ने आ रहे हैं किसी एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में, चेंज किया जा सकता है। अपना सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हो। एक बार आना यहाँ मुश्किल होता है अमेरिका में, लेकिन एक बार यहाँ अगर आ गए तो चेंज करना उतना मुश्किल नहीं होता। सवाल नंबर 9 लकी पूर्वा का। लकी पूर्वा है हरियाणा हिसार से। माय क्वेश्चन इज़, क्या मुझे 10th पास करते ही जॉब मिल जाएगी अमेरिका में? लकी, आपका सवाल जो है उस पर 2 चीज़ें होती हैं कि जो बहुत पढ़ा लिखा है, जो सेटल है अपने लाइफ में, वो आपके सवाल से हंस सकता है कि 10वीं पास को क्या जॉब मिलेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन मेरा वो काम नहीं है किसी को बताना कि तुमको नहीं मिलेगा, या किसी को ये बोलना कि तुमने बहुत पढ़ लिया तो तुमने कुछ उखाड़ लिया। क्योंकि जो पढ़ाई होता है ना, पढ़ाई का जो नंबर है, परसेंटेज है, वो किसी का चरित्र निर्धारित नहीं करता है। उससे ये नहीं पता चलता है कि वो कितना अच्छा इंसान है या नहीं है। तो आपका जो सवाल है 10th पास होते ही यहाँ जॉब मिल जाएगा। यहाँ जॉब चाहे कितना भी पढ़े लिखे हो, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उतना आसानी से नहीं मिलता है। मेहनत करना पड़ता है। मेहनत कैसे करना पड़ता है? सही दिशा में। जो अभी मैं सीढ़ी वाला भी एग्जांपल दे रहा था कि आपको किसी पहाड़ को चढ़ने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, आप वही चीज़ जुगाड़ करिए, ठीक है। तो अगर अमेरिका में आप देखिए, आप यूट्यूब, जितने भी सोशल मीडिया है आजकल के समय में, सब आप जुड़े हुए रहते हैं उसमें, किस चीज़ का ज़रूरत है और उसी टाइप की चीज़ों की तैयारी कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको भयंकर पढ़ा लिखा होना ज़रूरी होता है, आपके पास वो स्किल होना ज़रूरी होता है जिस स्किल की डिमांड है। तो मैं जो शेयर कर रहा हूँ या जो कोई और व्यक्ति तुमसे शेयर करता है, वो सिर्फ अपने अनुभव से बोल रहा है, लेकिन सिस्टम और दुनिया बहुत बड़ा होता है दोस्त। आप हिम्मत मत हारना, ठीक है। आप जो भी कर रहे हो, तो आप फिलहाल 2 चीज़ कर सकते हैं, या तो पढ़ाई आगे रखिए, आगे जारी रखिए, क्यों पढ़ाई छोड़ना, या फिर अगर पढ़ाई नहीं करना है तो कुछ स्किल सीखिए, जो स्किल आने वाले समय में काम आ सके, किसी भी तरीके का स्किल। तो आप पता करिए क्या स्किल है जो आने वाले समय में काम आ सकता है, प्लम्बर का है, बढ़ाई का है, इलेक्ट्रिशियन का है, या किस चीज़ का है। तो फिर उसको सीखने की कोशिश कीजिए और अच्छे से उसमें पारंगत हो जाइए। आज का आखिरी और 10वां सवाल है तौहीद खान का। भैया, मैं एक फ्लोर प्लान्स डिज़ाइनर हूँ, मुझे ऑनलाइन फ्लोर प्लान्स कैसे मिलेगा? यार, फ्लोर प्लान से याद आया कि हम लोग अभी यहाँ पर कुछ दोस्त हैं, वो लोग खुद ढूंढ रहे थे फ्लोर प्लान्स। यहाँ पर बनाने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो आजकल का ऐसे जॉब के लिए फ़ायदा ये है दोस्त कि ऑनलाइन आप दुनिया में कहीं पर भी बैठ के ये काम कर सकते हैं। कुछ ऑनलाइन साइट्स हैं जहाँ पर इस तरीके के जॉब्स की ओपनिंग होती है कि कई बार जो है ना, जैसे मान लो मुझे अपना घर बनाना है, जैसे मान लो यहाँ पर मुझे कंस्ट्रक्शन साइट है, फ्लोर प्लान्स मुझे बनाना है, मुझे पता है कि एक्चुअली में क्या करना है, लेकिन मैं हायर नहीं करना चाहता किसी को। यहाँ पर क्या होता है कि जो फ्लोर प्लान्स बनाते हैं वो बहुत महंगा होता है, डिपेंड करता है कि कितना उसमें काम है। कई बार वो 2-3 घंटे के लिए ही $5,000-7,000 ले लेते हैं, ठीक है। तो बहुत महंगा रहता है यहाँ पर। उस तरीके के जो आर्किटेक्ट करते हैं उनका फ़ीस बहुत महंगा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैं बता रहा था, उनको बस वो फ्लोर प्लान चाहिए होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो ऑफिशियल हो, उनको खुद थोड़ा बहुत अनुभव रहता है और उसके हिसाब से वो काम करवा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोज़ हैं ऑनलाइन जॉब के लिए, कौन कौन से साइट्स होते हैं, इस तरीके के बहुत सारे वीडियोज़ हैं। तो आप 2-3 वीडियो में या फिर जो मेन पॉइंट होगा उसमें उसको जाके देख सकते हैं, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कि कौन से वीडियो में मैंने उसका जिक्र किया था। लेकिन निश्चित रूप से आप यूरोप में या अमेरिका में या जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पर इस तरीके के जॉब के लिए देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज के वीडियो को यहीं तक रखता हूँ दोस्तों। बाकी आई होप कि आज की वीडियो से आपके थोड़े बहुत कुछ सवाल जो थे उसके जवाब मिले हो, और बाकी नहीं मिले हो, आपके सवाल नहीं लिया हूँ, तो आने वाले संडे या सैटरडे को फिर से ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश होगी। तो प्लीज़ आप कमेंट करना, आपके जो भी सवाल हो दिल खोल के करना, बेझिझक करना, और पूरे सारे सवालों के जो भी जवाब होंगे बहुत ईमानदारी से, वो आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन ईमानदारी से उन सवालों के जवाब देने की कोशिश होगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए, कुछ नई जानकारी देते हुए। बहुत शुक्रिया, जोहार।